वो काम आप ही करेंगे, वो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत आसान काम दिया गया था। ठीक, काम इतना हार्ड नहीं दिया गया था। हाँ जी, कौन सी नंबरिंग? हाँ वही वही वही, उसी को मेरे को याद था, इसलिए तो कराने आया हूँ भाई, इसलिए तो कहा मैं वो नहीं करा रहा अभी। ठीक, अब देखिए यहाँ आप, ये लो, क्लास का नाम क्या है? पी। ठीक, अब देखते हैं हम कौन कितना पानी में है। स्टैटिक ब्लॉक बनाया और यहाँ मैंने कुछ प्रिंट कराने की कोशिश करी। फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। ठीक, यहाँ मैंने बना दिया एक मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 1। ठीक, ठीक है, यहाँ मैंने प्रिंट करा दी वैल्यू आई। ठीक, यहाँ दे देता हूँ इंटीजर आई इज इक्वल टू 5। ठीक, ठीक है, स्टैटिक। ठीक, यहाँ एक इंस्टेंस ब्लॉक बना देते हैं। ठीक, यहाँ लिख देते हैं इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक, फिर एक बना देते हैं कंस्ट्रक्टर। बन गया, यहाँ कंस्ट्रक्टर में भी हमने आई प्रिंट करा दिया। ठीक, एक और चीज़ करा दी, क्या? आई एम ए कंस्ट्रक्टर। ठीक, यहाँ मेन मेथड, यहाँ मेन मेथड में भी हमने क्या करा दिया? आई एम मेन मेथड। ठीक, उसके बाद मैंने क्या कराया? अपना पी का ऑब्जेक्ट बना दिया इज इक्वल टू न्यू और ये पी। ठीक, इतना बना दिया। फिर मैंने क्या किया? क्या किया? पी डॉट मेथड 1 कॉल करा लिया। ठीक, पी डॉट मेथड 1 कॉल करा लिया। गेटिंग और नॉट? अब यहाँ पर भी जो ये मेथड 1 है, इसके अंदर जो मेरा स्टैटिक ब्लॉक था, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक तो लिखवाया ही लिखवाया, यहाँ पर मैंने क्या करा दिया? मेथड 1 को कॉल करा लिया। ठीक, एक और बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड मेथड 2। ठीक, ये करा, मेथड 2 करा, ये अभी रहने देते, इतने करते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़े। सबको दिख रहा है? ये मेरा पीस ऑफ कोड है, दिख रहा है सबको? कंट्रोल ए और ऑल्ट वी फॉन्ट, इसको कर देते हैं ऑल्ट एस 14। अब सबको दिख रहा होगा? कोड सबको दिख रहा है? कोड अब तो सबको दिख रहा है ना? ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। अब तो ब्लर भी नहीं दिख रहा होगा ना? अब तो क्लियर क्लियर दिख रहा होगा सबको, पूरा कोड दिख रहा है? यस। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, हम देख रहे हैं मिक्स वाले, स्टैटिक वाले भी हैं, नॉन स्टैटिक वाले भी हैं। इनकी लाइफ साइकिल कैसे चलेगी? तो पहला नियम क्या कहता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिक फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप कहाँ पे होगा इसका? क्लास लेवल से, यहाँ से। तो यहाँ से ऐसे 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 आइडेंटिफाई करता जाएगा, जब जब उसको क्या मिल जाएगा? स्टैटिक, वहाँ वहाँ उसको नंबरिंग देता जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ से वो चला, ये स्टैटिक मिला उसको? नहीं मिला। तो इसको क्या नंबरिंग दी उसने? नंबर 1। एग्जीक्यूट करेगा? नहीं करेगा। फिर दूसरा स्टैटिक मिला, इसको क्या दिया उसने? नंबर 2। स्टैटिक वालों को अभी सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा है। फिर तीसरा स्टैटिक मिला उसे क्या नंबर दिया उसने? नंबर 3। अभी भी आइडेंटिफाई कर रहा है, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा।
अभी सिर्फ पहला नियम चल रहा है। अब ये तो स्टैटिक है नहीं, इसलिए इसको कुछ नहीं कहेगा। ये भी स्टैटिक नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कहेगा। ये तो स्टैटिक है, लेकिन देखो लिखा है ना स्टैटिक। क्या नंबर दे देगा इसको? नंबर 4। अब देख रहा है कोई स्टैटिक यहाँ पर नहीं दिख रहा, ऊपर आ गया। क्या करेगा? एग्जीक्यूशन करा दें। तो यहाँ क्या करेगा वो? नंबर 5 पे इसका एग्जीक्यूशन अंदर आया, और ये वाली चीज़ जो है हमारी जाके क्या कर देगा? वो प्रिंट कर देगा। कर दें प्रिंट, ठीक। फिर आया, कह रहा है मेथड 1 कॉल करवा दिया आपने मुझसे, तो मेथड 1 पे चला गया, यहाँ आ गया, कॉल करा मेथड 1 को। किस नंबर से? नंबर 6 से। नंबर 6 से। तो क्या प्रिंट कर दिया उसने? आई की वैल्यू। अभी आई की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं कुछ, तो डिफ़ॉल्ट होगी ना, क्योंकि अभी भी आई का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। तो क्या आ गई होगी आई की वैल्यू? 0। फिर उसने प्रिंट कराया कुछ नहीं, फिर ये इस लाइन का एग्जीक्यूशन चलेगा। तो यहाँ क्या चलेगा? आई इज इक्वल टू 5 चल चुका होगा। फिर आया, ये तो स्टैटिक है ही नहीं, इसका एग्जीक्यूशन थोड़ी करेगा, ना ही इसका एग्जीक्यूशन करेगा। स्टैटिक वाले एग्जीक्यूशन भी ख़त्म। अब कहेगा जेवीएम से आप मेन मेथड कॉल कर लीजिए। जेवीएम ने मेन मेथड कॉल किया, कॉल करते क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट के बनते क्या होगा? इंस्टेंस की लाइफ साइकिल स्टार्ट। तो इंस्टेंस वाली लाइफ साइकिल टॉप टू बॉटम समझेगा। दिख रहा है ये इंस्टेंस है ही नहीं, ये भी नहीं है, हाँ ये है, ये है। तो इसे पहचानेगा तो क्या लिख देगा? नहीं, नंबर क्या देगा इसको? नंबर 7 दे दिया, ठीक। और फिर देखेगा दूसरा ये रहा, इसे क्या नंबर देगा? नंबर 8। फिर देखा और नहीं है ना इंस्टेंस वाले, नंबर 8 तक दे दिया। अब क्या कहेगा? एग्जीक्यूशन किनका? वही नॉन स्टैटिक कह लो या इंस्टेंस कह लो। तो दिख रहा है एग्जीक्यूशन करने के लिए, यहाँ से अभी नहीं दिखा, कुछ नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं दिखा, कुछ नहीं करेगा, पर यहाँ दिख गया। तो क्या नंबर देगा इसको? नंबर 9। और क्या करेगा? एग्जीक्यूशन करते क्या करेगा? फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक, यही कर देगा एग्जीक्यूट। और फिर क्या करेगा भाई? नीचे और देखेगा, अभी कुछ नहीं बच रहा इंस्टेंस वाली चीज़, तो लास्ट में कहेगा अब कुछ जब बचा ही नहीं है तो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग कर लो। ये है कंस्ट्रक्टर। क्या नंबर दे दूँ इसको? नंबर 10। नंबर 10 पे ये चला और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इसने इसको प्रिंट करा दिया आई को, जो कि अब इस टाइम क्या हो चुका है? 5 हो चुका है। फिर क्या लिखवाया उसने? आई एम ए कंस्ट्रक्टर। आई एम ए कंस्ट्रक्टर, ये उसने प्रिंट करा दिया। अब बचा कुछ, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। इसने कहा पी से मेथड 1 को कॉल कर लो। मेथड 1 के पास आया और आते ही क्या करा उसने? आई की वैल्यू प्रिंट करा दी। फिर कह रहा है आई एम मेन मेथड लिखवा दो, आई एम मेन मेथड लिखवा दो। ये लो, ये उसने आई एम मेन मेथड लिखवा दिया। आउटपुट आ गया, रन करा जाए। इस आउटपुट में किसी को कोई इशू? हाँ बताइए। ये रेफरेंस वेरिएबल तो है, क्या है ये? मतलब सर उसको कॉल होती है उसके नीचे नाम से भी कर सकते हैं। हाँ तो मैंने कर दिया तो क्या हुआ? कुछ कह रहा है वो मुझसे? भी कर सकते हैं और ही कर सकते हैं, दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं ना। तो जब भी कर सकते हैं तो मैं दूसरा तरीका भी कर सकता हूँ ना, समझ रहे हो कुछ? तो रन करें इसको, ये इसका आउटपुट आ गया, ठीक। फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक के बाद 0 आया, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक के बाद 0 आया। फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक, उसके बाद 5 आया, वही आया फिर 5। आई एम कंस्ट्रक्टर चला, फिर 5 आई की वैल्यू प्रिंट करी, फिर मेन मेथड करा। गेटिंग अ नॉट? क्लियर है सबको? पक्का? ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी जगह यहाँ मेथड 2 करने वाला हूँ।
ये सेव करा दिया। मेथड 2 नहीं है क्या हमारे पास? बनाया नहीं था मैंने, अच्छा हटा दिया था। चलो एक मेथड 2 ही बना देते हैं। पब्लिक वॉइड मेथड 2, ये मेथड 2 बना दिया। और इसके अंदर मैंने क्या कराया, यहाँ मैंने आई प्रिंट करा दिया। और क्या कराया, मैंने कहा आई एम मेथड 2। बताइए अब क्या आउटपुट आने वाला होगा। मैंने जो जो करा, मैं एक काम करता हूँ उस कोड में भी अमेंडमेंट कर देता हूँ। ये सिर्फ एक मेथड बनाया है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये रहा मेरा मेथड, होम क्यों नहीं चला, ये मेरा मेथड है, कॉपी किया। ये मेरा पीस ऑफ कोड है, यहाँ मैंने इस मेथड को पेस्ट कर दिया। ठीक, और कुछ नहीं कराया मैंने, यहाँ मेथड 1 की जगह 2 कर दिया बस। अब कोई बताएगा क्या होने वाला है? इन नंबरिंग में कुछ छेड़छाड़ होगी? होगी? क्या होगी? ये नंबर 1 की जगह 2 हो जाएगा। ये सही है मतलब। फिर दूसरा नंबर, ये दूसरे नंबर की जगह कुछ और जाएगा? नहीं है, ये भी सही है मतलब। तीसरे नंबर की ये भी सही है। अच्छा, चौथा नंबर ये भी सही है। अच्छा, 5वां नंबर कहाँ पर है? 5वां नंबर ये भी सही है। और क्या आएगा भाई फिर? मतलब 5 ही तो आएगा भाई। मेन मेथड पे क्या लिखा है? 4। मेन पे ही 5वां आ जाएगा। अरे अभी आप ही कह रहे गलत है गलत है। मेथड 1 पे क्यों, उस पे क्यों नहीं आएगा भाई? अब एग्जीक्यूशन नहीं करे वो, आइडेंटिफिकेशन तो हो गया। अब कहाँ बचा? किसको आइडेंटिफाई कराओगे? अब कोई बचा है? स्टैटिक वाले सारे आइडेंटिफाई तो हो चुके। आ रहा है समझ में? अब तो एग्जीक्यूशन करेगा। नंबर 5 पे एग्जीक्यूशन करा। एग्जीक्यूशन करते टाइम अंदर जाता है, वो अंदर जाते ही लिख देगा क्या? फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। जबकि हमारा वहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है क्या? फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। मतलब पहली वाली लाइन सही है। दूसरी लाइन देखते हैं। इसने कहा मेथड 1 को कॉल कर लो, मेथड 1 को कॉल कर लिया। 6वां नंबर लिखा है, आई प्रिंट कराया। आई की वैल्यू इस टाइम क्या है? 0 है, वही उसने 0 प्रिंट कर दिया। ठीक, फिर उसने क्या? आई को 5 कर दिया। इसको क्या स्टेप नंबर दिया? यहाँ 7 नंबर दिया जाता। ये तो आपकी पहले भी गड़बड़ हुई होगी, इसका मतलब आपको बताना चाहिए था ना। ये स्टेप चलता आपका नंबर 7, नंबर ये लो 7 चला। और आई की वैल्यू आपको मालूम है हो गई क्या? 5। फिर और क्या चला? और कोई है स्टैटिक? ये रहा मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ। ऑब्जेक्ट बनाया था ही क्या हुआ? नॉन स्टैटिक, यानी इंस्टेंस वाले के पास कॉपी वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। नॉन इंस्टेंस ये है ना, तो इसको क्या नंबर मिल जाएगा? इसको नंबर मिला 8। फिर ये भी नॉन इंस्टेंस है, इसको नंबर मिला क्या? 9। फिर अब कोई है नॉन इंस्टेंस? नहीं। फिर इसको नंबर देगा एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या? 10 और प्रिंट करा देगा फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक। करा दिया। हाँ, वो नहीं किया था अभी हमने आइडेंटिफाई, तो भैया वहाँ से चालू होगा। फिर तो जो 9 नंबर, वो 8 नंबर जो दिया है हमने, यहाँ दिया है 8। इसको 8 दिया है ना, इसको 8 नहीं देना था, इसको दिया जाएगा 9। 8 किसको दिया जाएगा? इसको नंबर दिया जाएगा 8। तो 9 हो गया और ये हो गया 10। अब एग्जीक्यूशन को इसको देगा क्या? 11 और इसको दे देगा क्या? इसे 12 देगा। हाँ, इसे देगा 12। लास्ट में कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ना। आई की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा? 5। और फिर क्या आएगा? आई एम कंस्ट्रक्टर
फिर क्या कर देगा, मेथड 2 को कॉल कर लेगा। मेथड 2 कॉल किया, फिर आई की वैल्यू प्रिंट करी और क्या कर दी 5। ये आई एम कंस्ट्रक्टर वाली लाइन चल चुकी, फिर 5 प्रिंट कर दिया। 5 प्रिंट करने के बाद क्या करा उसने, आई एम मेथड 2 ये चलाया, आई एम मेथड 2 पक्का ठीक से देख रहे हो। फिर क्या चलाया, आई एम मेन मेथड। चला के देखा जाए, इसको चला के देखा जाए, देखो ये रहा। ठीक है, फ्लो समझ में आ रहा है, कैसे हो रहा है, सबको क्लियर है, किसी को कोई इशू, क्लियर है ना। देख लो, अभी भी मैं फिर दोबारा पूछ सकता हूँ आपसे अगर पहले आइडेंटिफाई होगा जी नहीं, पहले स्टैटिक का पूरा साइकिल चलेगा। हाँ बाद में आप उसको तो उसका सर आइडेंटिफिकेशन पड़ेगा और स्टार्ट के बाद टॉप टू बॉटम है ना, तो पहले ही होगा ना, पहले ही तो करवाया हमने। तो उसका 8 नंबर दिया, देखो 8 ही तो देंगे, तभी तो वहाँ से मिटा के 9 करा। कहाँ गया मेरा वाला पूरा, ये यहाँ पहले 8 आ रहा था, इसको मिटा के मैंने 9 कर दिया पहले, क्योंकि ये वाला हो चुका होगा। पब्लिक वाइड मेथड 2 है, तो 8 नंबर दिया। हाँ 8 ही तो होगा, 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पे 7 पे छोड़ दिया ना उसने इसको। 7 के बाद क्या नंबर आता है, 8 ही तो आता है। फिर वो सबसे पहले सबके साथ दिया गया होता तो 5वें नंबर पे आता, क्या वो सबके साथ दिया गया होता जैसे आपने बाद में उसको डाला। नहीं, ज़रूरी नहीं है, वो तो टॉप टू बॉटम चेक करेगा, चाहे कभी भी डालो, बाद में डालो, पहले डालो, टॉप टू बॉटम चेक करेगा। नहीं जी, इंस्टेंस को भी करता है वो टॉप टू बॉटम। नहीं, पहले स्टैटिक कर रहा है तो सिर्फ स्टैटिक वाले करेगा, दूसरे नंबर पे इंस्टेंस कर रहा है तो सिर्फ इंस्टेंस वाले ही करेगा। पहले आइडेंटिफिकेशन करेगा, फिर एग्जीक्यूशन या इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। हाँ बताओ। एक बार जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इंस्टेंट वाले को चलाएगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा, फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। जब हमने ऑब्जेक्ट चला दिया, इंस्टेंस वाले का आइडेंटिफिकेशन करेगा, फिर उसका एग्जीक्यूशन करेगा। बिल्कुल। दोबारा जब हम चलाएंगे उसका और वो बना लेंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या दोबारा वो इस वो करता है आइडेंटिफिकेशन? हाँ, क्या दोबारा क्या करा हमने, दोबारा आइडेंटिफिकेशन करेगा उसका, दोबारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे जब, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, मतलब वही साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी। देखो ये देखो, ये मैंने पी बनाया था ना, देखो ये पी बनाया था, एक और बना देते हैं। ठीक, बन गया। और इसको सॉरी, यहाँ थोड़ी बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। ये मैंने पी बनाया था, एक और बना दिया और एग्जीक्यूशन करा दो। देखो दोबारा चला या नहीं चला। फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक 5 आई एम कंस्ट्रक्टर, ये पहले चल चुका था, फिर दोबारा चला। फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक 5 आई एम कंस्ट्रक्टर, नहीं चला। एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, हम आइडेंटिफिकेशन हाँ, तो आइडेंटिफिकेशन भी दोबारा करेगा। दोबारा करेगा। जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे सबको अपनी अपनी एक एक कॉपी मिलती है ना मेंबर की, वो तो स्टैटिक चीज़ें हैं जिनको सिर्फ एक ही कॉपी मिलती है। अब जो ऑब्जेक्ट जब जब बनेगा तब तब उसे क्या मिलेगी, एक एक कॉपी मिलेगी उसके मेंबर्स के लिए, मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए। आ रहा है समझ में। ठीक, जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट की साइकिल चला देगा। ठीक है। अच्छा, इस बात को कैसे पता लगाएंगे, इंस्टेंस को ही नॉन स्टैटिक कहते हैं। कंस्ट्रक्टर हमारा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कराते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। देखो डिपेंड करता है हमने ऑब्जेक्ट कैसे वाला बनाया। ऑब्जेक्ट ऐसे वाला बनाया तो ऐसे वाला ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये देखो ऐसे वाला ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया होता दूसरे कंस्ट्रक्टर का, मान लो ये मेरा एक और कंस्ट्रक्टर बना है जिसके अंदर मैंने डाल दिया इंट आई, ठीक, तो आई एम कंस्ट्रक्टर नंबर 2, ठीक। तो फिर आप देखो मैं ऑब्जेक्ट अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट तो मैंने ये वाला बनाया है और एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ वो पैरामीटर वाला, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो
कंस्ट्रक्टर 2 कॉल हुआ होगा, ये रहा। फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक तो चला ही चला होगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर 2 भी आपका क्या हुआ होगा, ठीक। आइडेंटिफिकेशन किसके लिए किया, उस ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरे वाले के लिए थोड़ी किया। कहाँ किया दूसरे वाले के लिए, चलो ये करके देखते हैं। ये किया मैंने, इंटीजर j इज इक्वल टू 20, ठीक, ये कर दिया, सेव हो गया। हाँ जी बोलिए। स्टैटिक और इंस्टेंस के बाद, इंस्टेंस और स्टैटिक के बाद नहीं, स्टैटिक और इंस्टेंस के बाद, ठीक। j इज इक्वल टू 20 कर दिया ना मैंने, कर रखा है। और अभी जो मेरा एक और मेथड था कहाँ गया, ये रहा। यहाँ मैं करा लूँ प्रिंट j, ये लो, यहाँ मैंने प्रिंट करा लिया j, ठीक है जी। और स्टैटिक में करा रहा हूँ गलती से, नॉन स्टैटिक वाले कहाँ गए, ये रहे। यहाँ मैं प्रिंट करा रहा हूँ j, ठीक, करा दिया। अब इस j को यहाँ भी प्रिंट करा के देखते हैं, ये मेन मेथड के बाद, ठीक, ठीक है। रन करें, ये लो, देखो भाई, इसका आउटपुट ऑब्जेक्ट ये सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आउटपुट लिख देता हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा दिख जाए, ठीक। दिख पा रहा है, दिख पा रहा है। अभी मैं इसके अंदर एक जादू करने वाला हूँ जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ये मेरा इंस्टेंस वाला है ना, इस इंस्टेंस वाले के अंदर मेथड 2 को कॉल कर लेते हैं और रन करते हैं। कॉपी करें इसको और यहाँ आउटपुट में डाल देते हैं। देखो दोबारा 0 लिया उसने जे को, यानी कि दोबारा से आइडेंटिफाई हुआ होगा, है ना। भले ही कितनी एक बार आइडेंटिफाई हो चुका, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसके लिए फिर आइडेंटिफाई करेगा, फिर आइडेंटिफाई करेगा तो तब तक जे क्या है, 0। मैंने कहाँ बनाया पैरामीटर वाला, ये है ना, ये है पैरामीटर वाला करा है तो, लेकिन चलाएगा ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटर वाला ही, पर इंस्टेंस को तो चलाएगा ही। इंस्टेंस की लाइफ साइकिल तो उसके लिए भी वैसी है, उसके लिए भी वैसी है। ऐसा थोड़ी कि पैरामीटर वालों के लिए बदल जाएगी। क्यों नहीं करेगा, अभी चलो अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि करेगा या नहीं करेगा, ये जो मैंने यहाँ पर ये वाली चीज़ कराई है ना, इसको यहाँ से मैं हटा के ये लो कंट्रोल X करा दिया, ठीक है। और करा देता हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक, यहाँ करा दूँ, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक। हो पाएगा, हो पाएगा, क्यों, शांत हो जाओ, हो पाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो पाएगा। यहां नहीं कर सकते, ये लो, नहीं हो गया। अभी तो आप कह रहे मेन मेथड ही कर सकता है। तो चाहे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो चाहे नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, साइकिल जो चलेगी सबके लिए सेम चलेगी। वो सबको आइडेंटिफाई करेगा टॉप टू बॉटम, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंस्टेंस है या नॉन इंस्टेंस है, ठीक, या कंस्ट्रक्टर पैरामीटर है या नॉन पैरामीटर है। उसे तो सिर्फ दिखेगा कि ये इंस्टेंस वाली चीज़ है, इसे आइडेंटिफाई कर लूँ। दूसरा भी मिलेगा, उसे ये दिखेगा इंस्टेंस वाली चीज़ है, इसे आइडेंटिफाई कर लूँ, ठीक। एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट तो वही वाला करेगा जो जैसा कंस्ट्रक्टर बनाया है। देखो ना, ये देखो, एक मिनट आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ मैंने कॉल कराया था दूसरे वाले को, तो यहाँ कॉल हुआ ना कंस्ट्रक्टर नंबर 2,
वो वाला नहीं हुआ, पैरा डिफ़ॉल्ट वाला नहीं हुआ, कंस्ट्रक्टर नंबर 2 वाला ही हुआ। ठीक, क्लियर है? हाँ जी, पूछिए अब। सर जैसे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है और इंस्टेंस ब्लॉक बनाए हैं, तो जो पैरामीटर जो उसके लिए ऑब्जेक्ट में बनाना पैरामीटर डाल के जो आर्गुमेंट डाल के जो ऑब्जेक्ट बनता है बनाया हूँ, तो क्या सर वो रीड करेगा? एक इंस्टेंस ब्लॉक है, उसमें आपने क्या डाल दिया? इंस्टेंस ब्लॉक बनाया हूँ और एक इंस्टेंस ब्लॉक बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर वो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर पैरामीटर वाला बनाया है, ठीक। सर जब ऑब्जेक्ट देंगे उसमें आर्गुमेंट डालना, हाँ, ऑब्जेक्ट बनाएंगे जब उसमें आर्गुमेंट डालेंगे, ठीक। तो उसके बाद सर जब प्रिंट करेंगे इंस्टेंस ब्लॉक चलेगा? बिल्कुल चलेगा, सबके लिए चलता है भाई, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा। ठीक है, क्लियर है बात? सबको क्लियर है? चलो, अभी मेरी क्लास का नाम क्या है? पी। मैं मिटा दूँ ये सारी बातें, एक और जगह लिखा था ना कोड मैंने, इसे मिटा देता हूँ। क्लास का नाम क्या है? पी। ये मैंने कॉपी किया और ये मेरी क्लास क्या है? पी। कंट्रोल होम करा, ठीक, समझ में आ रहा है? मेरी क्लास का नाम है पी। और मैं अभी आपके लिए ये सारा कोड मिटा देता हूँ, ये लो जी, और ये वाला कोड भी मिटा देता हूँ, ये लो, और मेन मेथड की बॉडी भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक, ये हो गया। अब देखिए आप मुझे यहाँ पे ये बताइए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वॉइड नहीं करते, पी मेथड 1, ये क्या? और अब क्या करूं? अब क्या करूं भाई अभिषेक? अब क्या करूं चंदन? ये मेथड कह रहा मेरे को एरर है। चलो, अगर नहीं यकीन आ रहा तो इसे वहाँ दिखा देते हैं आपको, ये लो, कोड में ही दिखा देते हैं। ये सारा कोड गया, ठीक, और अब ये ठीक हो जाना चाहिए। ठीक, ठीक है, ये आपका एरर दे रहा है ना एरर। ये एरर कैसे ठीक होगी चंदन? रिटर्न बनाऊं? ये लो, क्या करूं रिटर्न? क्या लिख दूं? क्या लिखूं, क्या बताओ ना? यहाँ वाइड लिख दूं? पी क्यों हटाऊं भाई? पी तो सारा खेल है। पी तो मैंने जानबूझ के लिखा है, उसे हटवा रहे हो? नहीं आ रहा चंदन को। अब अक्षय क्या कर दूं? सेमीकोलन लगाने से पहले कुछ लिखा जाएगा ना? क्या लिखूं? अरे क्या रिटर्न कराऊं? 5, 6 या कुछ भी जो हम चाह रहे हैं। ए कहाँ हो रहा रिटर्न? कह रहा है एरर है। अब अभी तक तो वहाँ कह रहा था एरर है, अब ए लिख दे, ए को पकड़ लिया उसने, ए को कह रहा है एरर है। पी लिख दूं? ये लो, पी कर दिया, एरर कह रहा है। पी डॉट पी कर दूं? ये कह रहा है एरर है। टाइप लिख दूं उसकी? टाइप लिख दी। अच्छा, क्या लिखूं मुझे बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा कहाँ लिखूं टाइप। पी के पास आ गए, यहाँ लिख दूं टाइप? अच्छा, यहाँ एंड लिख दूं? ऐसे होता है कभी? एक मेथड की 2 रिटर्न टाइप होती होंगी कभी? जब उसकी रिटर्न टाइप पहले ही लिखी है पी, आप इंट भी दे दोगे? पी क्लास है ये, पता ही क्यों नहीं है? 2 तरीके के डेटा टाइप होते हैं ना, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो ये पी क्या है? नॉन प्रिमिटिव है ना, तो रिटर्न क्या कराऊं? स्ट्रिंग नल करा दूं? चल पड़ेगा? सिर्फ नल नहीं कराना मुझे, कुछ और कराना है। हमेशा नल थोड़ी कराएंगे, नल तो सबके साथ चली जाएगा। क्या कराऊं? या तो मैं ऐसे करूं क्या,
पी ए इज इक्वल टू न्यू पी, और ये बना के ए को रिटर्न करा दूं, तब तो चल जाएगा, क्योंकि उसे चाहिए किस टाइप की चीज़, पी टाइप की चीज़, और ये पी टाइप का ही तो है ना, पी टाइप का ही तो है। या फिर ऐसे ना करके ऐसे कर दूं, न्यू पी और काम खत्म। अब भी तो वही रिटर्न कर रहा है वो, उसे ऑब्जेक्ट ही तो चाहिए। किस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, इस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, इस टाइप का, सॉरी इस टाइप का। मिल रहा है ना, मेरा मिल रहा है, देखो मिल रहा है नहीं मिल रहा। अब बात आती है असली यहाँ पर, यहाँ पे हम इसको कॉल करना चाहते हैं, मेथड को कॉल कर लें। स्टैटिक है तो सब जगह कॉल हो जाएगा, डायरेक्टली कर लें। ये आपका मेथड 1 कॉल कर लिया जी। यहाँ पर आउटपुट क्या आने वाला है, पक्का? हे भगवान, गेम खेल रहे हो क्या? फोन उल्टा कर दो तुरंत, फोन ऐसे अलाउ नहीं क्लास में। यस, ये बताएंगे हमें आउटपुट। कहाँ गए भाई हमारे दोस्त अक्षय, अभिषेक 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 हाँ अभिषेक, विवेक हैं या गए? सतीश, क्लास का डिटेल, चलो एक एक का आउटपुट लिख लेते हैं, क्या आना चाहिए। ये कह रहे हैं हमसे, अभिषेक कह रहे हैं क्लास का डिटेल, और सतीश आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं। चलो विवेक आप क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं नल। अब आता है सुमित, अच्छा कोड, लो जी भाई साहब कोड देखो, ये कोड सिर्फ इतना सही है। नल, सुमित भी नल। अब आता है नंबर शिवम, शिवम भी कह रहे हैं क्या नल। प्रियंका, नल आएगा 2 बार, ऐसे आएगा। गोल्डी, नहीं मालूम। यस, अब कौन बचा? बबलू, बबलू क्या कहते हैं? नल। ऋषिकेश, ऋषिकेश भी कहते हैं नल। अब देखो भाई, इसको रन करते हैं। ये क्या आ गया? कल बताया था, कल ही बताया था, ऑब्जेक्ट किसे होल्ड करके रखता है? क्लास के एड्रेस को, बताया था ना, क्लास के एड्रेस को। देखो मेरी क्लास का ये रहा ना, ये रही ना मेरी क्लास, दिखा क्या? ये मेमोरी में अपने आप ही लेता है कुछ ना कुछ एड्रेस, मेमोरी में अपने आप लेगा वो कुछ ना कुछ एड्रेस। अच्छा चलो इतना तो हो गया। स्नेहा, अब क्या आउटपुट आना चाहिए? अब बताएंगे स्नेहा कौन सा आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा। सिर्फ ये लाइन तो लिखिए, रिटर्न पैटर्न कहाँ से आ गया? रिटर्न कहाँ हो रहा है यहाँ पर? ये लाइन है, यहाँ रिटर्न कहाँ हो रहा? सही है तबियत? संदीप, वही आ जाएगा। हे भगवान, ये तो अलग आ गया भाई। हर एक ऑब्जेक्ट का एक जैसा एड्रेस थोड़ी होगा, कोई किसी को कोई सा एड्रेस मिलेगा, किसी को मेमोरी में कोई सा एड्रेस मिल जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी होती है, ये नहीं बताया मैंने? अच्छा
सब लिखा है, किस किसने क्या बताया ये लिखा देखो, स्नेहा का नहीं लिखा बस। देखो उसका एड्रेस अलग मिला उसको, नहीं दिख रहा। हाँ, ये आपको बताना चाहिए था कि एक और एड्रेस आ जाएगा। ठीक, एड्रेस ऑन, भाई हम टेक्निकल लैंग्वेज में एड्रेस बोलते हैं, डिटेल्स वगैरह नहीं बोलते। टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, एड्रेस। अच्छा अभी ये बताओ, केवल पी लिख दूं तो क्या आएगा? ओहो, यहाँ नहीं लिखना चाहिए था। चलो ऐसे करें, पी पी ऐसे तो कर सकते हैं। अब लिखें इस पी को, क्या आएगा? ठीक गया सबको? रेड रेड। चलो अब क्या आना चाहिए? हाँ चलो वो एड्रेस वाली बातें हटा दी, एड्रेस वाली बातें हटा दी। ये रिटर्न कब तो कहीं भी नहीं आएगा एड्रेस। हाँ अब क्या होगा? क्योंकि हमने उस रेफरेंस वेरिएबल को अभी ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं, उसे कहा अभी शांत रहो, नल पकड़ के रखो, तो वो क्या है उसके पास? नल है। ठीक, अब देखते हैं, न्यू पी। ठीक, अब क्या आएगा? एड्रेस आ गया। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम इसको फिर से पी। ठीक, लेकिन यहाँ कर दिया मैंने नल। अब क्या आएगा? वेरी गुड, क्लास का एड्रेस और नल। वेरी गुड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ बड़ी काम की चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। एक स्टैटिक मेथड बना रखा है मैंने, क्या? पी टाइप का, उसका रिटर्न टाइप है। यहाँ तो मैं प्रिंट करा रहा हूँ पी डॉट, कहाँ गया? मेथड 1। ठीक, और इस मेथड 1 में क्या प्रिंट करा देते हैं? रिटर्न भी करा लेते हैं, चलो हेलो भी करा देते हैं। ठीक, सही है। अब आते हैं यहाँ भी कह रहे हैं हम इससे क्या? पी डॉट मेथड 1। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा? क्लास का एड्रेस कहाँ से आ गया? ये तो सीधे गया इस पे, और यहाँ आते ही हेलो कर देगा, और ये जाएगा इस पे, सीधे इस पे जाएगा, क्या कर देगा? हेलो कर देगा दोबारा। पर उससे पहले नल नहीं कर रखा मैंने। इस लाइन का मतलब पता है क्या होता है? जैसे ही मैंने वेरिएबल को नल दे दिया तो देखो क्या आएगा। क्या आया? हेलो माय पैकेज और उसका एड्रेस। हेलो माय पैकेज और उसका एड्रेस। ये क्लियर है? नल मतलब मैंने उसको असाइन कर दिया किसी नल वैल्यू से। ठीक, अब ये काम करते हैं। ठीक करा, हाँ वो अभी बता रहा हूँ। अरे भाई अभी समझ में आएगा, इसका स्टैटिक तो मिटा दूं। यस, देखो मेरा ये क्या है? स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? ये मेथड नॉन स्टैटिक है ना। मैंने पहली बारी में उसे कहा पी से कि आप होल्ड करके रखो किसे? मेरे ऑब्जेक्ट को। किसे? ऑब्जेक्ट को। ठीक, तो उसने जाके इस ऑब्जेक्ट से संबंधित जो भी चीज़ होगी, यानी कि मेथड 1 कर दिया, कॉल कर दिया, और कॉल होते ही रिटर्न भी हुई होगी कुछ वैल्यू, और हेलो भी प्रिंट हुआ होगा। पर अब मैंने उससे कहा आपके पास जो भी कुछ है उस सबको भूल जाओ, बस नल हो जाओ आप। वो भूल गया। फिर मैं उससे कह रहा हूँ आपके पास कुछ मेथड 1 नाम की चीज़ है, उसे प्रिंट कराओ। तो वो क्या कर पाएगा? पहले ही मैंने उससे क्या कहा? सब भूल जाओ आप, नल हो जाओ।
तो वो क्या कहेगा भाई साहब, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कहेगा आप मुझसे क्या करवा रहे हो, क्या करने को कहा था आपने मुझसे? आपने ही तो मुझसे कहा नल हो जाओ, और मैं नल हूँ। और मैं कैसे कर दूंगा मेथड 1 को? कैसे कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। कैन नॉट इन्वोक मेथड 1, क्योंकि मैं पहले ही सब चीज़ों को नल कर चुका हूँ। मतलब उससे हम कह रहे हैं पहले तो वो नल हो गया, और उससे पॉइंट करने को कह रहे हैं क्या? मेथड। तो क्या आएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आ रहा है समझ में? ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन समझ में आई? कब आती है? जब हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, गलती से कोई सा भी उस वेरिएबल को हमने नल कर दिया, या एनी हाउ वो नल हो गया, ठीक, और फिर हम दोबारा यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, भूल गए हम कि हमने नल करा था, फिर यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या दे देगा वो? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यानी कि वो जो पॉइंट कर रहा था जिस क्लास को, वो क्लास उसके पास से मिट गई। उसके पास क्या आया? सिर्फ नल। और नल आते ही उसके पास क्या रहा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? हाँ। अब देखो यही वाली चीज दोबारा करते हैं। यही था मेरा। अब मैं यहाँ पे इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ठीक, सेव कर देता हूँ, और इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब क्या आना चाहिए? अब भी मैंने पी से क्या कहा? आप नल को होल्ड करा लो। नल होल्ड करा लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पी के पास ना तो कोई मेथड है ना कुछ है कॉल करने के लिए, तब भी हम जबरदस्ती कह रहे हैं भाई साहब आप इस मेथड को कॉल कर लो। तो वो करने जाएगा, पर रन टाइम पे क्या कर देगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आपको 2 एक्सेप्शन सिखा दी गई हैं। कौन कौन सी? स्टैक ओवरफ्लो और नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कब नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाती है राम कुमार, बताइए? कब नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती है? जब नल पाएगा, जब उसका रेफरेंस वेरिएबल को नल से इनिशियलाइज करा दिया और हम ट्राई कर रहे हैं उसके मेथड यूज करने की, मेथड ही नहीं कुछ भी यूज करने की। चलो मान लो यहाँ मैं कर देता हूँ इंटीजर i इज इक्वल टू 12, ठीक, और यहाँ मैं इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ, ये लो, ठीक, और इसे भी अनकमेंट कर देता हूँ। इसे मेथड 1 की जगह मैं क्या यूज़ करवा रहा हूँ? इससे कहता हूँ भाई आई प्रिंट करा दो, और इससे भी कहता हूँ भाई आई प्रिंट करा दो। पहली बारी में तो वो आई प्रिंट कर देगा, दूसरी बारी में क्या? वो आई, मेथड 1, मेथड 2 सब भूल गया। उसके पास क्या रहा? नल। तो कहेगा भाई आप मेरे पास उस क्लास से संबंधित कुछ भी नहीं है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। गेटिंग और नॉट? आ रहा है राम कुमार? हाँ जी, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, ये लो आ गए। सर जब आप P और P इक्वल हाँ, तो वो तो ऑब्जेक्ट नहीं बना था ना? नहीं बना था। फिर वो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल से मैं कैसे किया? रेफरेंस वेरिएबल तो बन गया था ना भाई। ऐसा किसने मना करा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते? मना करा है किसी ने? फिर नहीं सर, आप कमेंट लिखो ना, मैं नेम के पहले ये लो मैं जेड 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 कर दे रहा हूँ ऐसे, हाँ सर। पर इसको मिल तो गया ना पी, और पी की टाइप भी मिल रही है, ये रहा। नहीं मिल रही? टाइप तो मिल गई ना? हाँ ये सर, हाँ सर, बस वही सब करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा था। आधे से ज़्यादा बच्चे तो बीमार पड़ गए मुझे लग रहा है, और आधे से ज़्यादा बीमार क्लास में बैठे हैं। पहली बात समझ में आई? 2 एक्सेप्शन आपको बता दी मैंने, एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन और एक स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो कब आती है? ओपी फुल हो जाएगा। मेन मेथड के अंदर ही मेन मेथड को कॉल करके देख लें, क्यों ओपी? स्टैक ओवरफ्लो होगा या नहीं होगा? देखें भाई। अच्छा ओपी यहाँ ये बताओ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी या स्टैक ओवरफ्लो आएगी? ये लो पूरा कोड दिखा देता हूँ मैं, इसे बंद कर देता हूँ। लो जी भाई बंद हो गया, इसे भी बंद कर देता हूँ। ये लो डिबग शेल को भी बंद कर देता हूँ। पूरा कोड आपके सामने है। राकेश है, राकेश ओपी के बराबर में बताइए भाई साहब, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी
या स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन आएगी? ओवरफ्लो आएगा। देखें, ये रन कर दिया और कंसोल बड़ा करा और देखा स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि स्टैक मेन मेथड से बाहर ही नहीं निकल पाया। आगे क्या प्रिंट कराने जाएगा, वो गया ही नहीं आगे, तो नल पॉइंटर कैसे आती, आ ही नहीं पाती, वो इससे ही बाहर नहीं निकल पाया। अब चलो यस, यहाँ करते हैं हम ये। अब बताइए स्टैक ओवरफ्लो आएगी गोल्डी या नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी? इतना नहीं सोचना। हाँ वेरी गुड। क्यों? क्योंकि पहले ही उसको पॉइंट करने गया मेथड 1 को या आई को, उसके मेंबर को पॉइंट करने गया, मतलब पी क्लास के मेंबर को पॉइंट करने गया, और पॉइंट कर ही नहीं पाएगा, पहले ही उस पर क्या है, नल। तो क्या हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक, अच्छा चलो एक काम और करते हैं, ये सब डिलीट कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ जी, चल रही है, घबराओ मत। ठीक, यहाँ बना लेते हैं, एक ग्लोबली बना लेते हैं। वहाँ तो लोकल वेरिएबल था ना, इसलिए बार बार नल से हमें इनिशियलाइज करना पड़ रहा था, क्योंकि लोकल वेरिएबल में इस्तेमाल करने से पहले वो क्या कहता है, इनिशियलाइजेशन मस्ट बी देयर। वो नल इसलिए करना पड़ रहा था मुझे बार बार। अब यहाँ पे देखते हैं पी, अब तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो ग्लोबल है। अब देखो कहाँ कह रहा, ये क्या है, मेथड 1 और स्टैटिक में है ना, स्टैटिक में है। चलो कोई बात नहीं, हम इसे भी स्टैटिक कर देते हैं। अब तो कुछ नहीं कहेगा, ये लो, अब तो कुछ नहीं कह रहा। वो स्टैटिक में हमने नॉन स्टैटिक वाली चीज़ डायरेक्ट यूज़ कर ली थी, इसलिए एरर आ रही थी। अब तो कुछ नहीं कहेगा, कहेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कितने कह रहे हैं कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी या स्टैक ओवरफ्लो आएगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा कोड देखो भाई। ये मैं पहले इसको बंद कर दूं ताकि आपको पूरा कोड दिख जाए, कोई ये ना कहे कि हमारे साथ बेईमानी हुई है। ये लो, एक पूरा कोड है आपके हाथ में, सबको पूरी आज़ादी है, कोई भी बता सकता है। मेन ही तो है मेरे दोस्त, ये रहा मेन। स्टैक ओवरफ्लो आ जाएगी पक्का, सोच लो, या नल पॉइंटर एक्सेप्शन? विवेक याद करो अपनी शक्तियां। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, गुड, बढ़िया। क्यों? हाँ क्लास लेवल को तो है ही, क्या हो गया, तो कौन सा कुछ हो गया, इनिशियलाइज नहीं करा, इसलिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो उसके डेटा टाइप की होती है वही वाली वैल्यू उसको दे देगा। और इसका डेटा टाइप क्या है, क्लास, और हर एक क्लास की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल। और फिर उससे कह रहे हैं हम मेथड को कर ले कॉल, तो क्या आ जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इतना नहीं समझ में आया? अब मैंने यहाँ पर पी लिख दिया, इससे घबरा गए? अगर इंटीजर होता तब तो समझ में आ जाता कि 0 आएगा। क्या पी को अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मिलेगी? ग्लोबल वालों को सबको मिलती है, तो इसे नहीं मिलेगी? फिर क्या आया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर वेरिएबल तो बना के रख लेते हैं, ठीक, और बहुत सारा कोड लिख देते हैं, लाइनों का, हज़ारों लाइन का कोड। फिर आगे करते करते याद आता है, चल ऊपर तो बना ही रखा है, यहाँ आके एक मेथड कॉल कर लेते हैं। कॉल करा और फिर आती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। फिर सोचते रहते हैं आई क्यों। कुछ नहीं सोचना, आप बस ये सोच जाओ कि इस वाले के साथ कहीं ना कहीं नल वाली चीज़ हो गई होगी, तभी नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। आपको सिर्फ एक ही नियम याद रखना है, कभी मार नहीं खा सकते, यही कि इस वाले रेफरेंस वेरिएबल के साथ कुछ ना कुछ नल वैल्यू गई होगी कहीं ना कहीं, तभी ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन कह रहा है। आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं कहीं कि क्या गड़बड़ हो गई, कैसे हो गया, ठीक। और किसी तरीके से नहीं आएगी। हाँ, जब हम उससे कह रहे हैं नल हो जाओ और पॉइंट करने को कह रहे हैं मेंबर को, कैसे कर पाएगा? समझ में आ रहा है? जैसे मान लो, इस चीज़ को ऐसे मान लो, मैंने मंगेश से कहा, मंगेश आपको निगरानी रखनी है इस पे
क्या नाम है इनका, सुमित पे, ऋषिकेश पे, अक्षय पे, इन पे निगरानी रखनी है। मंगेश रख रहे हैं निगरानी, रख रहे हैं। मैंने मंगेश से कहा, मंगेश अब आप अपनी ड्यूटी से ऑफ हो गए, ऐसा भूल जाओ। फिर मैं शाम को पूछ रहा हूँ, मंगेश बताओ जरा ऋषिकेश क्या कर रहे हैं। क्या वो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। कहेंगे मुझे क्या पता, आपने तो मुझसे कह दिया, अब बंद कर दो। समझ रहे हो? तो वही नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं फिर।